हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम संस्कृत की गिनतियाँ पढ़ेंगे। अगर देखा जाए, आप ध्यान देंगे तो सारे परीक्षाओं में, चाहे वो टेट की हो, यूपी टेट, सी टेट, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी, नेट, इन सभी में आप देखेंगे तो संस्कृत की गिनती ज़रूर पूछता है। तो अगर आप 1 से लेकर 100 तक की इस गिनती को तैयार रखेंगे तो पक्का है कि आपके 1-2 नंबर तो एकदम कन्फर्म हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो चलिए इस संस्कृत गिनती को हम आपको एकदम सरल तरीके से समझाते हैं। इसे एक बार आप समझ लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे, और इसे रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 का प्रथमा, 2 को द्वितीय, 1 को क्या बोलेंगे प्रथमा, 2 को द्वितीय, 3 को तृतीय या त्रीणी। जहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे एक से अधिक अर्थ हो जाते हैं, जहाँ पे 1 से अधिक अर्थ आते हैं वहाँ पे उसे आप ध्यान देंगे। यहाँ पे तृतीय और त्रीणी, त्रीणी इसके 2 अर्थ हैं, 3 के यहाँ पे 2 बन रहे हैं। तो आप इन दोनों को ही याद रखिए। जहाँ जिस भी गिनती में 2 अर्थ 3 अर्थ बनते हों तो वहाँ उसे आप अच्छे से कन्फर्म याद रखिए, क्योंकि वही पूछा जाएगा। ये एक अर्थ वाले बहुत कम पूछे जाते हैं, बल्कि पूछे ही नहीं जाते हैं। इन्हें तो पूछा ही नहीं जाता है जहाँ तक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का तृतीय और त्रीणी यहाँ पे हो जाएगा। चतुर्थ का 4 का चतुर्थ हो जाएगा, और 5 का पंचमा हो जाएगा। पंचमा भी एक आध बार पूछा गया है। फिर आ जाइए, 6 का षष्ठ हो गया, 7 का सप्तमा हो गया, 8 का अष्टमा हो गया, 9 का नवमा हो गया, और 10 का दसवां हो गया। यहाँ तक तो ये बिल्कुल सरल है, क्योंकि ये हमेशा दिया भी जाता है और स्पष्ट तौर से ये समझ में भी आता है कि 6 को षष्ठ और 7 को सप्तमा, 8 को अष्टमा, 9 को नौमा, 10 को दसवां बोला जाता है। अब इसके आगे से यहाँ आ जाइए आप 11 में। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे 11 एकादश, इसका अर्थ क्या है कि 10 में 1 और जोड़ दिए, एकादश 11 हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ पे एकादश, 10 में 1 और एकादश, द्वादश, 12 को द्वादश, त्रयोदश, 13 को त्रयोदश। तो यहाँ पे क्या है, 13, यहाँ पे 10 में 3 जोड़ दिए तो त्रयोदश है। एक चीज़ आप ये याद रखिए, जैसे हम बोल रहे हैं 13, यानी 10 में 3 जोड़ दिए 13, तो पहले 13 शब्द आ रहा है। उसी तरह इसमें पहले त्रयो शब्द आएगा, फिर 10 आएगा। तो यानी 10 पीछे रहेगा, ये 10 वाला शब्द पीछे रहेगा और त्रयो वाला शब्द ये आगे रहेगा, इसे याद रखिएगा। फिर आ जाइए 14 को चतुर्दश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश। तो यहाँ षोडश, यहाँ पे षोडश, इस 16 को याद रखिएगा, षोडश। फिर आगे आ जाइए सप्तदश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है, यहाँ पे 19। तो यहाँ पे क्या आ गया, एकोनविंशति, एकोनविंशति, यानी 1 कम है 20 में, 1 नहीं है, न का अर्थ है नहीं है 20 में। तो 1 कम जब 20 में करेंगे तो क्या बन जाएगा वो, 19। तो एकोनविंशति, उनविंशति, इसका दूसरा अर्थ है उनविंशति। तो यहाँ पे क्या है, ऊन मतलब नहीं, ऊन मतलब नहीं है, विंशति मतलब 20 में 1 नहीं है, यहाँ भी इसका अर्थ आ जाएगा। तो ये दोनों एकोनविंशति, उनविंशति, इसे आप याद रखिएगा। जहाँ भी 2 अर्थ निकले, सबसे सरल तरीका यही है कि जिस भी गिनती में जिस भी अक्षर के 2 अर्थ निकलते हों तो उसे तो आप याद कर लीजिए। मुश्किल से 10-15 याद करने पड़ेंगे, लेकिन यही पूछे जाते हैं बार बार परीक्षा में। फिर आ जाइए यहाँ 20 में। तो ये विंशति ही, 20 को क्या कहेंगे, विंशति ही। और 21 को यहाँ पे गलत आ गया है, छप गया है, एक विंशति, यहाँ पे 1 विंशति होगा, यहाँ पे द्वाविंशति होगा, यहाँ पे त्रयोविंशति। तो यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी आपको पता चल रहा होगा कि पहले क्या बोल रहा है। 23,
3 23, यहाँ पे 3 शब्द आगे आ रहा है और यहाँ भी त्रयोविंशति, 20 में 3 और त्रयोविंशति, तो यहाँ पे त्रयोविंशति, 3 20 में और 3 जोड़ा गया है तो क्या बना? त्रयोविंशति। चतुर्विंशति, 4 और 20, चतुर्विंशति 4 और 20, यहाँ पे 4 + 20 चतुर्विंशति। तो पहले क्या बोला जाएगा? चतुर, चतुर, फिर दूसरा विंशति, तो यानी पहले ये 4 वाला शब्द बोला जाएगा, फिर ये 20 वाला शब्द बोला जाएगा। पहले यहाँ लिखने में तो पहले ये 20 करके फिर इसमें 4 लिखा जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे संस्कृत में जब इसे आप बोलेंगे तो चतुर पहले 4 बोलेंगे और फिर 20 बोलेंगे। ये पहले शब्द जो इकाई वाले हैं पहले बोले जाएंगे, फिर दहाई वाला बोला जाएगा। नेक्स्ट है पंचविंशति, षष्ठविंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति। अब आ जाइए यहाँ पे 29 का आ जाइए नवविंशति। क्या हुआ? नवविंशति एकोनत्रिंशति, यहाँ पे नवविंशति एकोनत्रिंशति, 20 और 9, 9 का क्या हुआ? 9 और विंशति का 20, 20 और 9 तो यहाँ क्या हो गया? 29, एक नवविंशति और एकोनत्रिंशति, यानी 30 में एक कम है, एकोनत्रिंशति। तो ये 2 अर्थ वालों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ आ गए त्रिंशति, 30 का त्रिंशति, 31 का एकत्रिंशति, 32 का द्वात्रिंशति, 33 का त्रैत्रिंशति, 34 का चतुर्विंशत, चतुर्त्रिंशत हो जाएगा, 35 का पंचत्रिंशत हो जाएगा, 36 का षष्ठत्रिंशत, 37 का सप्तत्रिंशत, 38 का अष्टात्रिंशत, और फिर आ जाइए 39। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ फिर 39 में यहाँ पे 39 का फिर से 2 अर्थ हो रहा है, ऊनचत्वारिंशति, यानी 40 में एक कम है, 40 में एक कम है 39, ऊनचत्वारिंशति। एकोनचत्वारिंशति, एक नहीं है, 40 में एक कम है, एकोनचत्वारिंशति। फिर चत्वारिंशति, 40 हो गया। 41 तो एकचत्वारिंशति, 42 द्विचत्वारिंशति, 43 त्रिचत्वारिंशति, 44 चतुश्चत्वारिंशति, 45 पंचचत्वारिंशति, 46 षष्ठचत्वारिंशति, 47 सप्तचत्वारिंशति, 48 अष्टचत्वारिंशति। अब आ गया आपका 49। तो यहाँ 49 पे क्या होगा? फिर से वही 2 अर्थ आ रहे हैं, एकोनपंचाशत, ऊनचत्वारिंशत, यानी यहाँ पे 40 और 9 ऊनचत्वारिंशत हो गया है, और यहाँ पे एकोनपंचाशत, 50 में एक कम है, 49, यहाँ एकोनपंचाशत हो गया है। अब आइए 50, 50, 51 का एक पंचाशत, एक पहले एक बोला जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले एक बोला जा रहा है, फिर 50 को बोला जा रहा है, एक पंचाशत, द्वापंचाशत, पहले 2 बोला जाएगा, फिर 5 का ये 50 बोला जाएगा, द्वापंचाशत, त्रिपंचाशत, 54 का चतुःपंचाशत, 55 का पंचपंचाशत, 56 का षष्ठपंचाशत, 57 का सप्तपंचाशत, 58 का अष्टपंचाशत, और 59 का। अब आइए यहाँ पे फिर 2 अर्थ वाले आ गए हैं। यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे फिर से 2 अर्थ निकल रहे हैं, एकोनषष्ठी, ऊनषष्ठी। यहाँ पे फिर वही सामान्य सा अर्थ है, एक कम है 60 में, और यहाँ पे ऊन है षष्ठ, यहाँ पे भी वही अर्थ है, एक कम है 60 में। फिर यहाँ पे 60 का षष्ठी, 61 का एकषष्ठी, 62 का द्विषष्ठी, 63 का त्रिषष्ठी, 64 का चतुष्षष्ठी, 65 का पंचषष्ठी, 66 का षष्ठी, 67 का सप्तषष्ठी, 68 का अष्टषष्ठी, और फिर से आ गया आपका 69, एकोनसप्तति, ऊनसप्तति, एक कम है 70 में, एक कम है 70 में, ऊन है 70 में, एक मतलब कम है 70 में। ये दोनों का ही, या ये दोनों का अर्थ एक ही निकलता है,
और ये दोनों ही ध्यान देने वाली बातें हैं कि ये दोनों, ये ऊन सप्तती और एकोन सप्तती, ये सब में यही आता है। एकोन सप्तती है ये, और ऊन सप्तती है ये। तो यहाँ पे 69, अभी ऊपर जो जितने भी 2 अर्थ निकले हैं ये सब 69, 49, 39, 29 इन्हीं सब में निकले हैं। तो इसे आप बस इतने से तो बस ध्यान दीजिएगा, बाकी और नहीं पूछा जाता है। बाकी जो भी पूछा जाता है वो इतने सरल होते हैं कि आपको सब पता चल जाता है। उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो आप इतना तो पढ़े ही रहते हैं कि आप उसे गेस कर सकते हैं। 70 का सप्तती हो जाएगा, 71 का एक सप्तती, 72 का द्विसप्तती, 73 का त्रिसप्तती, 74 का चतुसप्तती, 75 का पंचसप्तती, 76 का षटसप्तती, 77 का सप्तसप्तती, 78 का अष्टसप्तती, और फिर से आ गया आपका 79। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 बन रहा है, 9 सप्तती, एकोनशीति, 79। यहाँ पे 3 अर्थ हो रहे हैं। तो ये अक्सर ये 79 वाला, ये 3 अर्थ वाला तो ज़रूर पूछता है, तो इसे तो एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। और टीजीटी के एग्ज़ाम में भी ये शायद पूछा गया है, तो इसे तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आशीति। 81 का एकाशीति, 82 का द्वाशीति, 83 का त्रयाशीति, 84 का चतुराशीति, 85 का पंचाशीति, 86 का षटशीति, 87 का सप्ताशीति, 88 का अष्टाशीति, और फिर से आ गया 89। तो यहाँ पे अब फिर से इसके 3 अर्थ बन रहे हैं। 89, नवाशीति, एकोननवति, 89। यहाँ एक कम है, 90 में एक कम है, 89। यहाँ पे 89 स्पष्ट ही लग रहा है बोलने पे ही, और यहाँ पे 89 एक कम है 90 में। अब आ गया 90, 90। 90 को क्या कहा जाएगा? नवति ही। 91 ही, 91 को एक नवति ही, 92 को द्वानवति ही। यहाँ पे कट गया है 93, 94, 95, इसी तरह से 93 को यहाँ पे कट गया है, नहीं आया है। 96 को षटवती ही। तो यहाँ पे ये 96 वाला भी आप एक ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है, और टीजीटी में ये पूछा गया था, लेकिन इसका ये संख्या नहीं दी गई थी, इसकी संख्या नहीं दी गई थी, और ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में। तो ये 96 को कहा जाता है। और 97 को सप्तनवति ही। 97 को क्या कहेंगे? सप्तनवति। 98 को अष्टनवति, अष्टानवति। ये 2 शब्द, ये 2 अर्थ 98 का निकलता है। अष्टनवति, अष्टानवति 98 का हो गया। और 99 का फिर ये 3 अर्थ निकल रहा है। 99 का क्या है? ये 3 अर्थ, नवनवति, नवनवति, एकोनशतम, उनशतम। यहाँ पे नवनवति, 9 और 9 99, नवनवति 90 और 9 99, नवति 90 हो गया, 9 हो गया। एकोनशतम एक कम है 100 में, उनशतम एक कम है यहाँ पे 100 में। ये आ गया 100, शतम, एक शतम। 100 यानी 100 और 100, तो शतम एक अर्थ हो जाएगा इसका शतम, दूसरा अर्थ हो जाएगा एक शतम। नेक्स्ट है 101, एकाधिक शतम। एक अधिक है 100 में, एक अधिक है किसमें? 100 में, एकाधिक शतम। इसके बाद आ गया 1000, आ गया आपका सहस्रम। सहस्रम क्या हो गया? सहस्रम हो गया। फिर इसके बाद आ गया यहाँ पे 10,000 आ गया, 10,000 आयुतम। 10,000 को क्या कहेंगे? आयुतम। और दूसरा क्या कहेंगे? 10 सहस्रम। 10,000, 10 सहस्रम आयुतम। 1 लाख को लक्षम। 10 लाख को क्या कहेंगे? 10 लाख को कहेंगे, इसके 3 अर्थ बन रहे हैं, न्यूनतम, प्रयुतम, 10 लक्षम। 10 लाख, 10 लक्षम, ये हो गया इससे 10 लाख, 10 लक्षम, और न्यूनतम, प्रयुतम, ये आप याद करिए अच्छे से। 1 करोड़ को कोटि।
कोटि, वो तो 1 करोड़ तो बोलने में ही आते ना, कोटि कोटि नमन करते हैं, तो ये करोड़ों बार आपको नमन करते हैं, तो ये तो आपको ऐसे ही याद होगा कोटि। 10 करोड़ का 10 कोटि, ये भी सरल है, 10 कोटि। इसके बाद आ गए 1 अरब। 1 अरब का क्या होगा? अर्बुदम। अरब से अरब अर्बुदम, ये बहुत सरल है। 10 अरब 10 अर्बुदम, तो 10 अरब 10 का 10 हो गया, अर्बुदम का अर्बुदम हो गया। फिर इसके बाद आ जाइए 1 खरब। तो 1 खरब का खरवम, खरब का खरवम, ये बहुत आसान सा है, खरब खरवम। 10 खरब 10 खरवम। फिर अंतिम में आ गया 1 नील, नीलम, नील का नीलम। यानी ये बहुत सरल सरल से हैं, इसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। बाकी जिसके 2 से 3 अर्थ बन रहे हैं, आप बस उन्हीं संख्याओं को याद कर लीजिए। निश्चित परीक्षा में बस वही संख्याएं पूछी जाती हैं।